श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल शुक्रवार का दिन है और इस दिन बहुत ही शुभ नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, यानी कि पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आप सभी को पता है कि पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ है क्योंकि ये साल का अंतिम पुष्य नक्षत्र है। इस बार का पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको एक बेलपत्र से और एक बूंद शहद से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है, जो आपके रोग और बीमारी को समाप्त करने के लिए है, जो आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है, आपके जीवन में सफलता प्राप्त करवाने के लिए है और जीवन से सारे संकटों को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष और अचूक उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरुजी ने शुक्रवार के इस पुष्य नक्षत्र पर 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना अधूरी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको रोग हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, समस्या और परेशानियां बहुत ही अधिक हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल ले लेना है। आपको सिर्फ एक स्टील का लोटा लेना है और इसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ में आपको इस पात्र में 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही शहद लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र ले लेनी है। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं उसे आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे अर्पित कर देना है। अब देखिए, आप जो 5 बेलपत्र लेकर के आए हैं, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में एक साइड चिकनी होती है और एक साइड खुरदुरी होती है। तो देखिए, चिकनी वाली साइड पर आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक शहद की बिंदी लगा देनी है, यानी कि आपको 5 बेलपत्र की चिकनी साइड पर एक एक बिंदी लगा देनी है तीनों पत्तियों पर। अब इसके बाद ये 5 बेलपत्र आपको सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको काशी विश्वनाथ महादेव का मन में स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ महादेव से आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। आपकी जो भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है उसे आपको बोल देना है। तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह 5 बेलपत्र एक साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आप चाहें तो एक एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ भी शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। इसकी जो डंडियां हैं वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्री आपको अर्पित कर देनी है और फिर वापिस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को आप शुक्रवार के इस पुष्य नक्षत्र में कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, रोगों का अंत करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से और इस 1 लोटे जल को आपको सीधे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ही लेना है। इसके साथ में आपको किसी भी अन्य सामग्री को नहीं लेना है। देखिए, आप अपनी रोज की पूजा में यदि 1 बेलपत्र समर्पित करते हैं, 1 चावल का दाना समर्पित करते हैं या फिर 1 शमी पत्र समर्पित करते हैं तो आपको अपनी पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको यह क्रिया प्रारंभ करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के सामने बैठकर इस पात्र को अपने सीधे तरफ रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार वालों के शरीर में जो बीमारी हैं, जो रोग हैं, उसको दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जो जल है धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है
और लगातार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। देखिए, आपको एक खाली पात्र भी अपने साथ लेकर के जाना है। आप एक छोटा सा ग्लास या फिर एक छोटी सी कटोरी लेकर के आ सकते हैं और इसे आपको जलाधारी के नीचे रख देना है, ताकि आप जब भी यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो इस जल को आप उस पात्र में एकत्र कर सकें। अब देखिए, इस जल को एकत्र करने के बाद इसे आपको शिवलिंग के सामने रख देना है। अब इस जल को देखते हुए आपको कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि महादेव का महामृत्युंजय मंत्र मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता है। तो आपकी बीमारी और रोग को दूर करने के लिए यह बहुत ही अचूक होने वाला है। तो आपको यह जल अपने सामने रख लेना है और आपको कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वार रुक्मेव बंधनार्थ मृत्युर्मोक्षिम यमामृताम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जितनी देर आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतनी ही देर आपको इस जल को देखते रहना है। फिर इस जल को आपको उठाना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर ये जल लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। अब यदि आप बीमार हैं या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार है तो उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन करवा देना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मुझे इस प्रकार की बीमारी है, मुझे इस बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं, जीवन में मान सम्मान प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। फिर सबसे अंत में आपको लाल चंदन ले लेना है। देखिए, इस लाल चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और इसे आपको एक लेपन के रूप में तैयार कर लेना है। अब ये सभी सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको तीनों ही पत्तियों पर लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर देना है और इस बेलपत्र को बेलपत्र की जो जड़ है वहां पर आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जितनी भी बार आप जाप कर सकते हैं उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो बेलपत्र है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां से उठानी है और इस बेलपत्र को और इस 1 लोटे जल को सीधे लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र लेकर के आए थे उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र का चिकनी साइड का हिस्सा जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है वह हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनका स्मरण करते हुए उनको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपको अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। अब इसके बाद आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं इसे आपको इसी बेलपत्र के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और फिर आपको पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा मान सम्मान की वृद्धि उसके जीवन में होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के इस पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताएं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।